हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी फ्रॉम डॉन। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप लिंक हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो ये लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वो इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए CSS एक्सेस का यूट्यूब चैनल विज़िट करें और वहाँ से इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करें। आज जिस टॉपिक की हम मुश्किल वोकेबलरी देखेंगे वो है विद म्यांमार बाय ओसामा खिलजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है प्ले आउट। प्ले आउट एक फ्रेजल वर्ब है। प्ले का तो आपको पता है खेलना, लेकिन इसके साथ जब आउट लगा है तो इसकी माना कम्प्लीटली मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी में फ्रेजल वर्ब्स जो हैं अपने तरह से इस्तेमाल होते हैं, वो उर्दू या हिंदी लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का माना है When an event is played out, it happens। जब कोई वाक़या प्लेड आउट होता है तो इसका मतलब है कि वो वाक़या शुरू हो रहा है, उस वाक़े की इब्तिदा हो चुकी है। उर्दू में इसका माना दिया हुआ है किसी वाक़े का शुरू होना, किसी वाक़े की इब्तिदा होना, किसी वाक़े का पैदा होना, शुरुआत होना, यानी ये तमाम चीज़ें। जैसे किसी चीज़ का ओरिजिन बताया जाए तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है वो है प्ले आउट। इसका सिनोनिम है इनएक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हॉरिफिक इवेंट्स हैव प्लेड आउट इन म्यांमार इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एज इट्स मिलिट्री डिपोज्ड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ। क्योंकि हमने देखा टाइटल में कि ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है, ये म्यांमार के बारे में है। तो इसमें जितने भी जुमले होंगे वो आर्टिकल से लिए गए हैं और वो सारे म्यांमार के बारे में ही होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि म्यांमार के अंदर बड़े ख़तरनाक किस्म के जो वाक़यात हैं वो क्या हुए हैं, प्लेड आउट हुए हैं, शुरू हुए हैं कुछ मंथ्स पहले, जिसमें मिलिट्री ने क्या किया है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को तख्त से हटा दिया है, ऑफिस से हटा दिया है, और क्या किया है, मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। इस जुमले में दो मुश्किल अल्फाज हैं, पहला है प्लेड आउट, दूसरा डिपोज। प्लेड आउट को हमने यहाँ पे देख लिया कि हॉरिफिक इवेंट्स है प्लेड आउट, जो ख़तरनाक डरावने इवेंट्स थे वो क्या हुए हैं, वो शुरू हो गए हैं म्यांमार के अंदर। डिपोज की हम मीनिंग अगले वर्ड्स में देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिपोज। डिपोज वर्ब है टू रिमूव समबडी स्पेशली अ रूलर फ्रॉम पावर। किसी को, ख़ास करके बादशाह को, तख्त से हटाना। जाहिर सी बात है तख्त से किसको हटाया जा सकता है, उसी को हटाया जा सकता है जो कि हुक्मरान हो। किसी कॉमनर या ऑर्डनरी आदमी को तो तख्त पे हटाया नहीं जाता, क्योंकि वो तख्त पे होता ही नहीं है। तो डिपोज जब भी इस्तेमाल हो तो वो होता है कि किसी को किसी पोजीशन से या किसी ओहदे से या किसी बादशाह को तख्त से हटा देना, बरतरफ कर देना, इसको कहते हैं डिपोज। एग्ज़ाम्पल है हॉरिफिक इवेंट्स हैव प्लेड आउट इन म्यांमार इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, के डरावने जो वाक़यात हैं वो म्यांमार में शुरू हुए हैं पिछले मंथ में। एज इट्स मिलिट्री डिपोज्ड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ, जैसे ही उसकी मिलिट्री ने एक मुंतखब हुकूमत को तख्त से हटा दिया, बरतरफ कर दिया और उसने मार्शल लॉ इम्पोज किया। तो इस इवेंट के बाद क्या हुआ, हॉरिफिक इवेंट्स शुरू हो गए। तीसरा वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट एडजेक्टिव है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ्टन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट रेगुलरली। कभी रुकना कभी चलना, कभी रुकना कभी चलना, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आहिस्ता आहिस्ता रुक कर चलना, रुक कर चलना, रुक कर चलना। यानी जो एक कंटिन्यूटी होती है, एक तसलसल होता है किसी चीज़ में, वो नहीं बरकरार है, बल्कि जैसे बारिश जो है वक्फे वक्फे से कभी आ रही है कभी बंद हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर ऐसा होता है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वहाँ पे ऐसा है कि बारिश चलती है, थोड़ी देर बाद फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट, यानी कि वक्फे वक्फे से आना। सिनोनिम है स्पोरेडिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हैज़ बीन इम्पोज्ड इंक्लूडिंग इंटरमिटेंट इंटरनेट शटडाउन्स। ये म्यांमार के ही बारे में कह रहा है कि म्यांमार के अंदर जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, यानी कि जिसमें टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तमाम चीज़ों को बंद कर दिया। उसके साथ साथ क्या किया, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं,
वो इंटरनेट को भी वक्फे वक्फे से बंद कर रहे हैं। इंटरमिटेंट इंटरनेट शटडाउन। तो ये आप पूरा अगर फ्रेज याद रखेंगे तो आपको ये जुमला याद, ये वर्ड याद आ जाएगा, इंटरमिटेंट इंटरनेट शटडाउन। आपको पता है सारे लोग इंटरनेट यूज़र्स होते हैं, तो जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो फिर ज़िंदगी कैसे अजाब हो जाती है। तो उसी से आप ये याद कर लें कि इंटरमिटेंट इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट का वक्फे वक्फे से बंद होना और खुलना। चौथा वर्ड है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन लगता है ऐसे कि नाउन है, थोड़ा इसकी शक्ल इस तरह की है वर्ड की, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये वर्ब है इम्बोल्डन, इतना बड़ा वर्ब है। इसके माना है टू मेक समबडी फील ब्रेव और मोर कॉन्फिडेंट, किसी को हिम्मत दिलाना कि तुम कर सकते हो, और उसको कॉन्फिडेंट जज्बा दिलाना कि तुम कर सकते हो, यानी कि किसी के जज्बात को उभारने और उसके अंदर बहादुरी पैदा करने के एक्शन को कहते हैं इम्बोल्डन। उर्दू माना लिखा हुआ है हिम्मत दिलाना, उभारना। एग्जाम्पल है अ मिलिट्री कू इन द रीजन इम्बोल्डन्स एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब जो किसी भी रीजन में, ये पर्टिकुलरली हमारे साउथ ईस्ट एशिया की बात की जा रही है, जहाँ पे म्यांमार वाक़ है, कह रहा है कि रीजन के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या करती हैं, और सॉरी मिलिट्री क्या करती हैं, मिलिट्री को जो हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उभारती हैं ताकि वो जो काम कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको लेजिटिमाइज किया जाए एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उभार के। पांचवा वर्ड है स्टिफल। दम घुटने को तो आपने सुना होगा, या किसी आवाज़ को दबाने के लिए, तो अंग्रेज़ उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है स्टिफल। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट अ फीलिंग फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड, किसी चीज़ को होने से रोकना या किसी आवाज़ को एक्सप्रेस करने से दबाना, किसी वाक़े या आवाज़ को रोकना या दबाने को कहते हैं स्टिफल। हम नॉर्मली जो कॉमनर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टॉप द वॉइस ऑफ मीडिया, स्टॉप द पब्लिक वॉइस, स्टॉप द ब्ला ब्ला ब्ला, स्टॉप द ब्ला ब्ला, तो वो एग्जामिनर जो होता है वो कहता है कि यार बस, अब बस भी कर दो, उसकी जगह पे स्टिफल ही लगा दो। तो जब आप स्टिफल लगाते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि ही इज़ यूजिंग मोर एकेडमिक वोकेबलरी। इसका सिनोनिम है सप्रेस। सप्रेस भी बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर आप फिर भी स्टॉप की जगह अगर आप सप्रेस यूज़ करें तो ये भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप स्टिफल यूज़ करें तो ये मोर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल है अ मिलिट्री कू इन द रीजन एंड बॉर्डर्स एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्टिफल्स वॉइसेस। क्या करते हैं, मिलिट्री कू और बॉर्डर्स पर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या करती हैं, वो आवाज़ों को दबा देती हैं, आवाज़ों को उभरने से रोकती हैं। जैसे आपने म्यांमार का वाक़या चल रहा था 2-3 महीने पहले कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग अपने हक़ की बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब लोगों ने अपने हक़ की बात की, इंस्टेड ऑफ उनकी आवाज़ सुनने के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया उस आवाज़ को रोकने के लिए, उस आवाज़ को स्टिफल करने के लिए। छठा है रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंशन आपने सुना होगा, डरावना या इस तरह की कोई चीज़। रिप्रीहेंसिबल एडजेक्टिव है, ये कहते हैं मोरली रॉन्ग एंड डिज़र्विंग क्रिटिसिज्म, एक ऐसा काम, ऐसी एक्शन जो इखलाकी तौर पर गिरी हुई हरकत हो और जिस पे क्रिटिसिज्म किया जाए, जिसको तनकीद किया जाए, काबिल इल्ज़ाम या गैर इखलाकी काम को कहते हैं रिप्रीहेंसिबल। सिनोनिम है डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल भी रिप्रीहेंसिबल का सिनोनिम है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इट वाज अ मोरली रिप्रीहेंसिबल डिसीजन बाय साउथ एशियन गवर्नमेंट्स। कोई एक इस आर्टिकल के अंदर एक सिचुएशन बयान की जा रही थी जिसमें साउथ एशियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो म्यांमार को सपोर्ट कर रही थी, तो उसमें ये उसामा साहब कह रहे हैं कि ये जो है एक इखलाकी तौर पर गिरा हुआ, इखलाकी तौर पर गिरा हुआ फैसला है। ये एक रिप्रीहेंसिबल डिसीजन है, यानी जिसको मोरली जो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब है वो लोग जो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड है। सातवां वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल वर्ब है टू स्टेप हैवीली ऑन समबडी समथिंग सो दैट यू क्रश और हार्म देम। ये स्टिफल के माना में यूज़ हो रहा है, लेकिन माना उसका जो है वो कॉनोटेशन उसी की दे रहा है,
लेकिन यहाँ पे उसका असल माना है पैरों से रौंदना। जब आप किसी को पैरों से रौंदते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, बाय एक्सटेंडिंग दिस प्रिंसिपल पाकिस्तान शुड रिफ्यूज टू लेजिटिमाइज अ regime that acts against the spirit of its own constitution and suspend provision of military equipments that is used to trample the people's voice। एक सिचुएशन चल रही है इस आर्टिकल के अंदर जिसमें कह रहा है कि इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड करते हुए पाकिस्तान को इस रिजीम को लेजिटिमाइज, यानी कि जो मिलिट्री कू लगा है म्यांमार में, इसको मानने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये इसको मानना पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। और क्या करे, उसको किसी किस्म की हथियार वगैरह ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो लोगों की आवाज़ को रौंदेगा। म्यांमार की फोर्सेस क्या करेंगी, लोगों की आवाज़ को रौंदेंगी, उनको क्रश करने की कोशिश करेंगी। ट्रैम्पल द पीपल्स वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है क्वल। क्वल जो है एडजेक्टिव है, टू स्टॉप समथिंग सच एज वायलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट। किसी वायलेंट बिहेवियर को या किसी एहतजाज को रोकने को कहते हैं क्वेल। जैसे मैंने पहले कहा, हम स्टॉप 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 स्टॉप, सप्रेस 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 कर रहे होते हैं, तो आप स्टिफल भी कर सकते हैं, आप क्वेल भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, डेमोन्स्ट्रेटर्स वर क्वेल्ड बाय शूटिंग दैट किल्ड 1000। डेमोन्स्ट्रेटर्स, म्यांमार में क्या हुआ, जब लोग सड़कों पे निकल आए तो उन्होंने क्या किया, बजाय बातचीत करने के उन्होंने क्या किया, गोलियां चलाना शुरू हो गई। तो उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेटर एहतजाज कर रहे थे उसको उन्होंने क्या किया, शूटिंग के ज़रिए से रोका। सेकंड लास्ट वर्ड है ट्रेड केयरफुली। ट्रेड केयरफुली एक इडियम है, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू और से। किसी भी काम करने या कोई बात करने से पहले सोचना कि क्या आप जो बात कर रहे हो वो सही है, वो जस्टिफाइड है, तो उसको कहते हैं ट्रेड केयरफुली, बात करने में एहतियात बरतना। एग्जाम्पल है, अ गवर्नमेंट ट्रेड केयरफुली विद द मिलिट्री, इन फैक्ट डिफेंडिंग इट अगेंस्ट एक्यूजेशन ऑफ जेनोसाइड ऑफ द रोहिंग्या कम्युनिटी एट द ICJ। ये कह रहा है कि आंग सान सू की जो इसकी म्यांमार की लीडर थी, जो प्राइम मिनिस्टर बनी, कहना है कि इसने बड़ी कोशिश की कि वो मिलिट्री के साथ चले, बड़ी एहतियात से चलने की बात की, यहाँ तक कि उसने जो जेनोसाइड किया गया था, कत्लेआम किया गया था रोहिंग्या में, रोहिंग्या कम्युनिटी का, उसको भी इसने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफेंड करने की कोशिश की, ताकि वो मिलिट्री के साथ एहतियात से बात करे और एहतियात से चल सके। लेकिन फिर भी ये सारे फ्यूटाइल साबित हुए, कोई इसमें से फ्रूट्स ना निकले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिकेरियस। प्रिकेरियस एडजेक्टिव है, ऑफ अ सिचुएशन नॉट सेफ और सर्टेन डेंजरस। एक ऐसी हालत जो कि ख़तरनाक होती है, उसको कहते हैं प्रिकेरियस सिचुएशन। एग्जाम्पल है, द सिचुएशन इन द रीजन इज़ गेटिंग प्रिकेरियस। इस खित्ते में जो सिचुएशन है, जो हालत है, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो प्रिकेरियस सिचुएशन। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द आर्टिकल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access YouTube चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।